क्लास थर्ड संतूर यूनिट 4 वर्कशीट फर्स्ट द स्काई रीड द पोएम नाइट एंड कंप्लीट द सेंटेंस गिवन below। नाइट कविता पढ़ें, नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करें। नाइट कविता को पढ़ें और नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करें। यहाँ पे है द सन दैट शाइन ऑल डे सो ब्राइट। इसके बाद है आई वंडर वेयर इट गोज, यहाँ भरेंगे एट नाइट। इसके बाद है इट सिंक्स बिहाइंड अ डिस्टेंस हिल एंड ऑल द वर्ल्ड ग्रोज डार्क एंड स्टिल। अगला है find out the word in the poem that rhyme with the following words। कविता में निम्नलिखित शब्दों के साथ तुकबंदी वाले शब्द खोजें, यानी राइमिंग वर्ड खोजें। जैसे हैं स्लीप, स्लीप का होगा पीप। उसके बाद है सी का आ जाएगा मी, यहाँ पे सी का हो जाएगा मी। इसके बाद है हिल, हिल का हो जाएगा स्टिल। नाइट, नाइट का है ब्राइट। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। क्लास थर्ड संतूर यूनिट 4 वर्कशीट 2। ऐड, इस पे है ऐड रेन टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक न्यू वर्ड्स वन हैज बीन डन फॉर यू। नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों में बारिश जोड़ें। आपके लिए एक किया गया है कोट और ये है बो ड्रॉप्स और ये फॉल्स हैं। इन्हीं से कंप्लीट करके आपको भरना है। फर्स्ट वाला आपके लिए दिया गया है रेन कोट, इनको मिला के कंप्लीट कर देना है रेन कोट। उसके बाद जो दूसरा वाला है रेन बो रेनबो, फिर है रेन ड्रॉप्स, यहाँ रेन ड्रॉप्स हो जाएगा। डी वाला है रेन फॉल, रेन फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स सो इन द पिक्चर्स। चित्र में दर्शाई गई वस्तुओं के नाम से रिक्त स्थान भरें। मीना ईट्स विथ अ स्पून। मीना ईट्स विथ अ स्पून। मीना चम्मच से खाती है। दूसरा है द स्काई इज ब्लू, आकाश नीला है। तीसरा है आई लाइक टू स्केट, ये है स्केटिंग, बच्चा कर रहा है। तो मुझे स्लाइड स्केटिंग करना पसंद है। फिर अगला है चौथा नंबर रिया इज क्लाइंबिंग स्टेयर्स। रिया सीढ़ियां चढ़ रही है, ये लड़की सीढ़ी चढ़ रही है। उसके बाद फिर पांचवा है दैट इज अ स्टार, वह एक
सितारा है। 6 नंबर है देयर इज अ स्पाइडर ऑन द वॉल, दीवार पर एक मकड़ी है। ये जो दीवार है यहाँ पे एक मकड़ी है। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। क्लास 3 संतूर यूनिट 4 वर्कशीट 3। Read the following words that make some more word that begin with the highlighted letters। जो निम्नलिखित शब्दों को पढ़ें और कुछ शब्द बनाएं जो हाईलाइट किए गए हैं, अक्षरों से शुरू होते हैं। जो हाईलाइट अक्षर हैं इनसे शुरू होते हैं, इनसे नए शब्द बनाने हैं। जैसे एसटी है, एसटी से यहाँ स्टार बना है, एसटी से यहाँ स्टार बना हुआ है, तो एसटी से नया शब्द बनाएंगे, नया शब्द बनाएंगे स्टोरी, स्टॉप। उसके बाद फिर अगला वाला है एसके, एसके से स्किन बना हुआ है, ये एसके से स्किन बना है। यहाँ से फिर एसके से बनाएंगे स्काई, स्काई बनाएंगे, स्काई के बाद स्किन बनाएंगे। उसके बाद है सिप्लेस, यहाँ पे स्पीक होगा, स्पीक होगा और है स्पीड। फिर अगला है इन सर्किल द थिंग्स दैट यू सीन इन द स्काई। आकाश में जो चीजें आप देखते हैं उन्हें घेरें, घेरा लगाएं, यानी उन पे आप जो आकाश में चीजें देखते हैं उन पे आपको घेरा लगाना है। जैसे है यहाँ पे रेन, ये है रेन, तो ये रेन पानी बरसता है यहाँ पे, ये देखो ये पानी बरस रहा है, तो यहाँ पे ये रेन है। और रेन के बाद ये है, ये रेनबो दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये हम, ये देखो यहाँ पे ये पूरा रेनबो, ये पूरा रेनबो हो जाएगा। उसके बाद है फिर ये है मून, मून हो जाएगा। इसको यहाँ से ऐसे करेंगे, ये सन हुआ, सन के बाद ये हुआ स्टार्स, स्टार्स के बाद ये होगा क्लाउड, क्लाउड मीन्स बादल। ये थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। क्लास 3 संतूर यूनिट 4 वर्कशीट 4। यहाँ पे है यूनिट 4 रीड द गिवन पैराग्राफ्स एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द गिवन स्पेस। इसका मतलब है दिए गए अनुच्छेदों को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर लिखें। दिए गए स्थान में प्रश्नों को रखना है। अब हमारा ये अनुच्छेद है, इसको देखते हैं। चंदा मामा फेल asleep, the sun peeped out from behind the cloud, it was morning. Chanda mama wake up in the evening, he began to count again. इसका मतलब है चंदा मामा सो गए। समय था जब सूरज बादलों के पीछे से झांक रहा था। सुबह हो चुकी थी। शाम को चंदा मामा उठे और फिर से गिनती शुरू कर दी। अब यहाँ पे है हु फेल। पहला क्वेश्चन है हु फेल
एज स्लीप। इसका मतलब है कौन सो गया? तो यहां आंसर आएगा चंदा मामा फेल एज स्लीप। चंदा मामा सो गए। दूसरा क्वेश्चन है हु पीप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स। बादलों के पीछे से किसने झांका था? द सन पीप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स। सूरज बादलों के पीछे से झांक रहा था। तीसरा क्वेश्चन है व्हेन डिड चंदा मामा वेक अप। चंदा मामा कब जागे? तो चंदा मामा वेक अप इन द इवनिंग। शाम को चंदा मामा जागे। चौथा है गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड मॉर्निंग। सुबह शब्द का विपरीत अर्थक शब्द बताइए। द अपोजिट वर्ड ऑफ मॉर्निंग इज इवनिंग। सुबह का जो विपरीत अर्थक शब्द होता है वह शाम होता है। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। क्लास थर्ड संतूर वर्कशीट 4 यूनिट 4 वर्कशीट 5। रीड द स्टोरी चंदा मामा काउंट्स द stars and fill in the blanks with the words given in the box। चंदा मामा तारे गिनते हैं, कहानी पढ़ें और बॉक्स में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरें। ये जो बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनसे आपको भरना है। चलें फर्स्ट वाला भरते हैं। चंदा मामा वॉस, यहां भरेंगे काउंटिंग द स्टार। चंदा मामा तारे गिनते थे। इसके बाद दूसरा है चंदा मामा वुड फॉरगेट द काउंट ऑफ स्टार। चंदा मामा तारों की गिनती भूल जाते थे। फिर वन नाइट चंदा मामा वॉज वेरी अपसेट। एक रात चंदा मामा बहुत परेशान थे। उसके बाद चौथा द सन कम टू हेल्प हिम। सूरज जी उनकी मदद करने के लिए आए। पांचवा है द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रेन इज द सम एज द नंबर ऑफ द स्टार्स इन द स्काई। चंदा मामा बच्चों को देखकर खुश होकर मुस्कुराते थे। आगे है चंदा मामा वुड लुक एट द, ये चंदा मामा बच्चों को देख के 5वें नंबर का है प्यारे बच्चों की संख्या आकाश में तारों की संख्या के समान है। ये 5वें नंबर का है। और 6वें नंबर का है चंदा मामा बच्चों को देखकर खुश होकर मुस्कुराते थे। इसके बाद है अगला है थिंग्स that can be counted are called countable. Things that cannot be countable are called uncountable. Write C for countable things and U for uncountable things.
पेंसिल ये काउंटेबल है, बैग काउंटेबल, बस काउंटेबल, साल्ट अनकाउंटेबल, रेन काउंटेबल, बुक काउंटेबल, मिल्क अनकाउंटेबल, बटन काउंटेबल. Thank you. Please like and subscribe. Worksheet 4. Worksheet 6. Unit 4. Worksheet 6. Class 3rd. Santoor. Cross the odd one out, then add one more than first one has been done for you. बेमेल वाले को काट दो, फिर एक और जोड़ दो, पहला वाला तुम्हारे लिए हो गया है. यहाँ पे जो बेमेल है उसको काट देना है. ब्लू पिंक, उसके बाद है ये ब्लैक, ये रंगों के नाम है. वाइट, और इसमें जो पार्क है ये बिना मेल का है, इसको काट देना है. इसके बाद अगला वाला है एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ये सब फलों के नाम है. और आगे एक ग्रेप्स, अपने आप से जो तुमको पसंद हो वो फल को बढ़ाओ. उसके बाद ये जो यहाँ पे बीच में है चेयर, ये बैठने की चीज है, फर्नीचर है, इसका कोई काम नहीं है, इसे काट देना है. फिर तीसरा है फ्राइडे, मंडे, उसके बाद है अप्रैल, ट्यूसडे, संडे. तो संडे अपने कोई पसंद डेज नेम लिख देना है और ये मंथ्स नेम यहाँ काट देना है, इसका कोई यहाँ पे काम नहीं है, ये यहाँ पे रॉन्ग है. अगला है चौथा है कैरेट, पाइनएप्पल, टोमेटो, ब्रिंजल, उसके बाद है पोटैटो. यहाँ पे पाइनएप्पल को काटेंगे क्योंकि ये सभी सब्जियों के नाम हैं और पाइनएप्पल हमारा फ्रूट्स है, इसको काट देंगे. फिर यहाँ पे है 5 नंबर फुटबॉल, टेनिस, म्यूजिक, क्रिकेट, यहाँ पे वॉलीबॉल. तो ये सभी गेम्स की सामानें हैं, यहाँ म्यूजिक अलग है, इसको काट देंगे. फिर है 6 नंबर स्कर्ट, मिरर, पैंट्स, साड़ी और धोती. तो यहाँ पे हम मिरर को काट देंगे क्योंकि मिरर अलग है. और उसके बाद है डॉग, 7वें नंबर पे आएंगे कैमल, हॉर्स, कार और कैट, ये सभी पशुओं के नाम हैं. और ये कार यातायात का साधन है, ये अलग है, इसको काट देंगे. 8वें नंबर पे आएंगे यहाँ पे कार, ट्रक, एरोप्लेन, साइकिल और यहाँ बस है. तो यहाँ एरोप्लेन को काटेंगे और बस को बढ़ा देंगे. कोई भी साधन यातायात का आप इस पे लिख सकते हैं. नवा है रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर. उसके बाद है मैंगो आ गया. ये मैंगो अलग है, इसको काट देंगे क्योंकि ये तो फ्रूट है और ये सारे फ्लावर की श्रेणी कोटे में आ रहे हैं. जैस्मिन, सनफ्लावर और यहाँ हम लोटस अपने आप से कोई भी एक फ्लावर बढ़ा देंगे. उसके बाद है 10वां है टेबल, सोफा. उसके बाद है फ्रिज, बेड, चेयर. यहाँ पे चेयर बढ़ा देंगे और इस फ्रिज का कोई काम नहीं, इसका काम किचन में होता है, तो इसको रॉन्ग कर देंगे. थैंक यू. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. क्लास 3rd संतूर, यूनिट 4, वर्कशीट 7. Read this joy plus joy plus fully plus joyfully. Add the fully to the given words to make new words. नया शब्द बनाने के लिए दिए गए शब्दों में पूरी तरह से जोड़ें. क्या जोड़ना है? फुली, फुली को जोड़ देना है. यहाँ पे
जैसे है ये केयर और फुली, केयरफुली को साथ में जोड़ के लिख देंगे केयरफुली, तो ये नया शब्द हमारा बनके तैयार हो जाएगा सावधानी से। उसके बाद है प्लेफुली, तो यहाँ पे प्लेफुली हो जाएगा चंचलता पूर्वक। उसके बाद है कलरफुली, कलरफुली यानी मतलब रंगीन हो जाएगा। फिर है पावरफुली, पावरफुली शक्तिशाली ढंग से। उसके बाद है सक्सेसफुली, सक्सेसफुली का होगा सफलतापूर्वक। फिर है फोर्सफुली, फोर्सफुली का मतलब होता है बलपूर्वक, जोर जबरदस्ती वाला। फिर है फेथफुली, फेथफुली का मतलब होता है पूर्ण विश्वास। चेयरफुली, चेयरफुली का होता है खुशी से। होपफुली उम्मीद है, आशापूर्ण। उसके बाद है पीसफुली का शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण, शांतिपूर्वक, पीसफुली। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। क्लास 3 संतूर, यूनिट 4, वर्कशीट 8। रीड द स्टोरी चंद्रयान एंड टिक द करेक्ट आंसर। चंद्रयान कहानी पढ़ें और सही उत्तरों पर सही का निशान लगाएं। चंद्रयान 3 was launched on, चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, तो इस पे ए नंबर सही है। इसके बाद दूसरा है प्रतीक, शाउटेड इन एक्साइटमेंट, तो यहाँ पे प्रतीक भरा जाएगा ए नंबर, निशान लगा दिए हैं। दूसरा है प्रतीक वॉज रानीज ब्रदर, प्रतीक कौन है? रानी का भाई है, बी नंबर सही है। चौथे का है इंडिया, बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द फॉर साइट ऑन द मून, यहाँ पे सी नंबर है इंडिया। उसके बाद है कंप्लीट हो गया ये। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। क्लास 3 संतूर, यूनिट 4, वर्कशीट 9। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन, ए और एन की सहायता से यहाँ पे कंप्लीट करें। यहाँ पे ए भरा जाएगा, ए पेन, ए जेल पेन, एन इंक पेन। उसके बाद यहाँ ए मैन भरेंगे, एन ओल्ड मैन, ए यंग मैन, ए बॉक्स, एन एम्प्टी बॉक्स, ए फुल बॉक्स, ए बॉय, ए नॉटी बॉय, an intelligent boy, a bag, an old bag, a new bag, an ice cream, a chocolate ice cream, a vanilla ice cream. Thank you. Please like and subscribe. Class 3 संतूर, Unit 4, worksheet 10. Unit 4, worksheet 10. Fill in the blanks with the correct ordinal number and color the animal as directed. First है the position of the zebra is first. zebra की स्थिति प्रथम है। उसके बाद है अगला है द पोजीशन ऑफ द रैबिट इज सेकेंड, जो रैबिट की पोजीशन है वो सेकेंड है, बिल्कुल सेकेंड नंबर पे है। उसके बाद है द पोजीशन ऑफ द हॉर्स इज थर्ड, जो हॉर्स की पोजीशन है वो थर्ड नंबर पे है। उसके बाद है
द पोजीशन ऑफ द एलिफेंट इज, जो एलिफेंट का स्थान है वो कौन सा है, चौथे नंबर पर है, फोर्थ पर है। द कलर नहीं, कलर द सेकंड एनिमल येलो, जो सेकंड एनिमल है उसको येलो कलर से भरना है, तो ये रैबिट है, तो इस रैबिट को येलो कलर से कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद है, अगला है कलर द फोर्थ एनिमल ब्लैक, जो फोर्थ एनिमल है उसको ब्लैक कलर से करना है, 1 2 3 4, फोर्थ एनिमल को ब्लैक कलर से कंप्लीट कर देना है। अगला क्वेश्चन है कलर द फर्स्ट एनिमल ऑरेंज, जो फर्स्ट एनिमल है उसको ऑरेंज कलर से भरना है, फर्स्ट एनिमल को ऑरेंज कलर से भर देना है। अगला सेंटेंस है कलर द थर्ड एनिमल ब्राउन, जो थर्ड एनिमल है उसको ब्राउन कलर से रंगना है। फिर अगला है सबसे लास्ट वाला, कलर द फिफ्थ एनिमल ब्लैक, जो फिफ्थ एनिमल है उसको ब्लैक रंग से कंप्लीट कर देना है। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। क्लास थर्ड संतूर, यूनिट 4 वर्कशीट 11, fill in the blanks with the correct ordinal numbers. The first one has been done for you. रिक्त स्थानों को सही क्रम संख्या से भरें, पहला आपके लिए जो कर दिया गया है। पहला वाला है जो आपके लिए कर दिया गया है, मार्च ऑफ द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर, मार्च वर्ष का तीसरा महीना होता है। उसके बाद है टी इज द फोर्थ लेटर इन द वर्ड संतूर, ये जो संतूर है इसमें जो टी वर्ड है ये किस नंबर पर है, ये टी वर्ड किस नंबर पर है, तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पर है, तो इसको यहाँ पे फोर्थ लिखेंगे। उसके बाद है नवंबर इज द 11th मंथ ऑफ द ईयर, जो नवंबर होता है वो साल का 11वां महीना होता है। उसके बाद जो चौथा है सैटरडे इज द 7th डे ऑफ द वीक, सप्ताह का 7वां दिन सैटरडे होता है। पांचवा है सितंबर इज द 9th मंथ ऑफ द ईयर, साल का 9वां महीना सितंबर होता है। 6 है आर इज द 7th लेटर इन द वर्ड अक्टूबर, अक्टूबर में जो आर है, ये जो अक्टूबर में आर है वो किस नंबर पे आता है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे आता है, तो यहाँ पे 7th लिखेंगे ये। इसके बाद 7वां नंबर है फ्राइडे इज द 6th डेज ऑफ द वीक, सप्ताह का 6वां दिन फ्राइडे होता है। 8वां है फरवरी इज द 2nd मंथ ऑफ द ईयर, साल का दूसरा महीना फरवरी होता है। डी इज द 9वां है डी इज द फर्स्ट लेटर इन द वर्ड डॉल्फिन, जो डी है डॉल्फिन का जो डी है वो फर्स्ट लेटर है। क्या है ये, डॉल्फिन का डी फर्स्ट लेटर आता है। उसके बाद 10वां है दिसंबर इज द 12th मंथ ऑफ द ईयर, 12वां महीना दिसंबर साल का होता है। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। क्लास थर्ड संतूर, यूनिट 4 वर्कशीट 12। Chanda Mama was happy to know the number of the stars. What are the things that make you happy? Write down in the clouds given below. You may take help of the words given in the box. चंदा मामा तारों की संख्या जानकर बहुत खुश हुए।
आपको कौन सी चीजें खुशी देती हैं? नीचे दिए गए बादलों में लिखिए। आप बॉक्स में दिए गए शब्दों की मदद ले सकते हैं। ये जो बॉक्स है इससे आप मदद ले सकते हैं। पहला है जो चीजें मुझे पसंद है। आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू सिंग, आई लाइक टू डांस, आई लाइक टू रीड, आई लाइक टू swim, I like to eat. Thank you. Like and subscribe, please.